जागृत करने का प्रयास करती है। ये वाकई में बड़ा अद्भुत काम है और इस प्रकार की चीजें हमारी परंपराओं में है ही और हम उसको पुष्पित व पल्लवित करने का काम कर भी रहे हैं। क्योंकि हम जब अपने इतिहास के बारे में देखते हैं, समझते हैं, हमारे समाज की परंपराओं को देखते हैं, समझते हैं, तो वाकई में आदिकाल से हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि इसमें एक समाज मतलब इसमें सभी समाजों का वाकई में बड़ा योगदान था। चाहे वो देवांगन समाज हो, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो गुप्ता समाज हो, चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे और अन्य जितने भी समाज हैं हमारे इस छत्तीसगढ़ में या फिर देश में, उन समाजों का वाकई में बराबर का योगदान है। हम जो 16 संस्कार देखते हैं या फिर घर के जो संस्कार देखते हैं ना, चाहे छठी के संस्कार हो, चाहे विवाह के संस्कार हो, चाहे और अलग अलग संस्कार हो हमारे हिंदू धर्म में, इन संस्कारों में इन सारे समाजों का जब तक कि योगदान नहीं होता तब तक वह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। तो हमारे समाज में कई सदियों वर्षों से यह संस्कार जीवित है, लेकिन कभी कुछ ऐसा घटनाक्रम कुछ ऐसा हो जाता है और समाज में जाहिर सी बात है, जहां राम है वहां रावण भी होते हैं, जहां सत्य है वहां असत्य भी होते हैं और असत्य भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उस सत्य को पुख्ता करने में वो भी आवश्यक है। तो जहां रावण होते हैं वहां राम का जन्म होना निश्चित है। जहां असत्य होता है वहां सत्य का जो है वैभव संपन्नता की ओर बढ़ना बहुत निश्चित है। और वाकई में इन सब कारणों से भी ऐसा हुआ हमारे समाज में, जिसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था कि हमारे समाज की एक विशेषता रही है कि कैसे एक दूसरे समाज को हम आगे बढ़ाते हुए, हम साथ लेते हुए, हम अपने समाज को निरंतर गति की ओर ले जाते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। हमारी तो आदत ही रही है, लेकिन हम कहां पर छोड़ चले थे इसको, इस बात को भी समझना है। वाकई में इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित करने का काम, सिद्ध करने का काम आपके नगर के सभी नागरिकों ने किया है। वाकई में आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं इसके लिए। और वाकई में जो समरसता वाली बात है, हम देखते हैं, इतिहास में भी पढ़े, हमने सुना भी है कि हमारा जो भारत देश है वाकई में अलग अलग समाजों से मिलकर के बना देश है।